तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण, ये बहुत बड़ा विषय है। पूरे देश में नागरिकों में सामाजिक न्याय की भावना है। तुष्टीकरण कांग्रेस के समय में विपक्षी दलों की सरकारों के समय में होता था। उस तुष्टीकरण को बंद करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, देश का नागरिक है, किसी भी समाज वर्ग से हो, हम जब योजनाओं का लाभ देते तब किसी से नहीं पूछते कि हिंदू है कि मुस्लिम है, वो गरीब है, ये बड़ी बात है, गरीब है करके उस योजनाओं का लाभ देते हैं, इसमें कहीं तुष्टीकरण का काम नहीं होता है। और आप न्याय मंडल को देख लीजिए, जो केसेस सालों से पेंडिंग रहते थे उनको फॉरवर्ड करके जल्दी से जल्दी निराकरण करने का काम, मजिस्ट्रेट के लोगों की नियुक्ति का काम, जजों की नियुक्ति का काम, ये काम किसी ने किया, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। कभी उच्च शिक्षा में कोटा नहीं होता था, लेकिन आज आप देख लीजिए उच्च शिक्षा में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया और आर्थिक आधार पर भी कहा जाता था कि सवर्णों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी बनाई। कोई जरूरी नहीं कि वो स्वर्ण, मध्यम वर्गीय परिवार, जनरल वर्ग का आदमी, पैसे वाला, उनकी भी कैटेगरी निश्चित की कि इतने लाख के नीचे का जो व्यक्ति रहेगा, इनकम रहेगी, उसको ईडब्ल्यूएस के आधार पर 10% आरक्षण मिलेगा। तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं, वो स्वर्ण हो चाहे पिछड़ा हो चाहे किसी भी वर्ग का हो। पिछड़ा वर्ग आयोग कांग्रेस की सरकार सालों से कहते आ रही थी कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएंगे, सालों से सुनते आ रहे थे। कई प्रधानमंत्री चेंज हुए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात करके, लेकिन पिछड़ा आयोग बना तो देश के प्रधानमंत्री ने बनाया और सारे राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग बना। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी पिछड़ा वर्ग का गठन हुआ और उसमें सुनिश्चित किया गया पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए आयोग बनाने का, गठन करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। पिछड़ों की चिंता अगर किसी ने की है वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। दिव्यांग कैटेगरी, कुदरत की देन होते हैं दिव्यांग, और वो किसी का मोहताज न बने, किसी के हाथ जाके न जुड़े, उस कैटेगरी को बढ़ाने का काम 7 से बढ़ाकर 21 की कैटेगरी दिव्यांगों के सम्मान के लिए की, तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। देश के किसी भी देश के लिए विकास प्रायोरिटी रहती है, और जब प्रगति होगी तो निश्चित रूप से देश का हर नागरिक प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। एक समय था हम विदेशों के ऊपर मोहताज थे, ये माल कहां से आ रहा है, ये सामान कहां से आ रहा है, ये प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, तो कोई कहता था चीन से आ रहा है, कोई कहता है जापान से आ रहा है। हमारे पास मशीन गन है तो इसकी गोलियां कहां से आ रही हैं, तो ये चीन से आ रही है, तुर्की से आ रही है, कहते थे कि नहीं कहते थे। आज स्थितियां बदली हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त इंडिया की बात कही, मेक इन इंडिया की बात कही, मेड इन इंडिया की बात कही, और उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारत में जितने भी संयंत्र हैं सबको कहा कि सारे औजार, सारे प्रोडक्ट यहां बनने चाहिए। देखो आप मोबाइल भी पकड़े हैं, एक समय था कि मोबाइल बन के वहां से आती थी। माननीय मोदी जी ने कहा कि आप अपनी इंडस्ट्री भारत में लगाइए, भारत में बनाइए, भारत में बेचिए। जो आप मोबाइल 50,000 में खरीद रहे हैं, इसकी कीमत कभी 1.25 लाख होती है, और आज भी आप विदेशों से मंगा के कीजिए, यही ब्रांड आपको वहां मिलेगा और यही ब्रांड यहां बन रहा है। आज परिस्थितियां उल्टी हैं, ये मोबाइल बन के चीन जापान जा रहा है, वापिस जा रहा है। देश से एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम, भारत में रेवेन्यू, विदेशी मुद्रा लाने का काम, किसी भी देश को सशक्त तभी माना जाता है जब उसके पास विदेशी मुद्रा का इनपुट होता है, विदेशी मुद्रा जनरेट होती है, वो देश सशक्त बनता है, वो देश प्रगति करता है। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, और आप भी जानते हैं पूरे विश्व में सिरमौर बना हुआ है तो भारत देश है,
कहा जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये देश जो है मोहताज देश है, इनको प्रोडक्ट हम देंगे तब ये चलेगी। आज स्थिति उल्टी है। उद्योग में तरक्की, किसी भी उद्योग को उठा के देख लीजिए आप, 2000